गुड इवनिंग छात्रों। तो जैसा कि कल हम लोग 9.1 पूरा अच्छे से खत्म कर चुके हैं, तो अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ 9.2। ठीक है, देखो जोड़ घटाव पूरा खत्म कर चुके हैं। जो डायरेक्ट ये वीडियो देख रहा है उनसे रिक्वेस्ट है इससे पहले वाला जरूर देख ले। ठीक है, तो कल हम कहीं पे छोड़े थे, जैसे 6 का ए। अच्छा, पहले हम गुना स्टार्ट करते हैं। क्या है गुना? ठीक है, करनी का गुना, मल्टीप्लीकेशन सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि यहीं से मेन तुम सीखना शुरू करेगा। ठीक है, तो ध्यान दो, इसके लिए भी अमर बूटी याद रखो, सब झंझट खत्म एक बार में। कैसे याद रहेगा? नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड केस रूट को रूट से मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई होगा, रूट को रूट से मल्टीप्लाई होगा। और जब हम रूट के अंदर सेम चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक चीज का खास ध्यान रखना है, जैसे रूट एक्स और रूट एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिर्फ एक्स बचेगा, रूट हट जाएगा। अब क्यों हटा, किस लिए हटा, इससे पहले हम ऑलरेडी समझा चुके हैं, तो अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 1 मिनट देख लेते हैं। बहुत मस्त चल रहा है। ठीक है, तो समझ में आ गया क्या बात? तो सिंपल में हम क्या इसका मीनिंग समझा रहे, देखो बहुत इजी भाषा में समझा रहे जी। जैसे √2 इंटू √3, बाहर में 3 और यहाँ पे 2, तो हम क्या बोले, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करो। तो 3 2 जा, देखो 3 नंबर को नंबर से, 3 2 जा 6, और रूट वाला को रूट वाला से, 3 2 जा 6 हो गया आंसर। समझ में आ रहा है बात? सर इतना इजी होता है? हाँ बाबू, इतना ही इजी है। देखो फिर से, जैसे कि हम बोल दे रहे 6 √3 इंटू 2 √2 प्लस 4 √3, ऐसे करो, कुछ भी दे देंगे। तो चेक करो, अभी √3 ने √5 दे देते हैं, मान लेते। तो चेक करो, नंबर को नंबर 6 2 जा 12, 12 12 चौके 48, फिर 3 दूना 6, 6 5 30। मजेदार बात क्या, 30 टूटेगा क्या? 2 से 15, 3 से 5 नहीं टूटेगा। 30 टूटेगा नहीं तो इसे छोड़ देंगे, टूटेगा तो तोड़ेंगे, नहीं तो छोड़ेंगे। ठीक है, अब ये तोड़ने का नियम भी हम ऑलरेडी बता चुके हैं, तो अगर कोई डायरेक्ट देख रहा, हम बार बार बोल रहे, इससे पहले वाला देख लो। अच्छा चेक करो, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, आप कैसे होगा? कुछ करने का जरूरत नहीं, सिंपल में करो, जो है वही करो, आगे में कुछ नहीं तो एक है। देखो 2 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 6 चौके 24, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 को तोड़ दो, 12 को तोड़ेंगे तो आ जाएगा 2 √3, 48 √3। सर ये दोनों सेम था तो गुना होके तो हट ही जाता, तुम करके देखो, आंसर यही आएगा। तुम सेम रूट को हटा के करो या जैसे भी करो, सिंपल फंडा है, नंबर को नंबर से करो और रूट के अंदर को रूट के अंदर से गुना करो, उतना झमेला नहीं पाना है रे बाबा। ठीक है, देखो तो अब कुछ हम क्वेश्चंस अच्छा देते, जैसे 3 √2 इंटू 4 √3 प्लस 2 √2, ऐसे करके दे दिए, दिख रहा है? यहां से अच्छा से समझना है, पहला को फर्स्ट से गुना करेगा, नंबर को नंबर से होगा, तो 3 चौके 12 और रूट को रूट से, 3 दूना देखो 2 तिया 6, इसका काम इससे खत्म। फिर ये एरो इसके पास जाएगा, फिर बीच में प्लस है तो प्लस देंगे, फिर बाहर को बाहर से, अंदर को अंदर से, 3 दूना 6। अब देखो सेम रूट दो सेम है, गुना हुआ तो रूट हट गया। क्या समझ में आया? जब सेम चीज से गुना होता है तो रूट हट जाता है, बार बार बोल रहे। चेक करो, ये वो 4 √6 और 6 दूना 12 हो गया आंसर। क्लियर भाई हो? समझ रहा है कि नहीं बात? देखो एक और क्वेश्चन, 7 √2 4 √3 -6 √2 प्लस 2 √3, ऐसे कर कुछ भी दे देगा, दिख रहा है? कुछ नहीं करना है रे देवा, नंबर को नंबर से करना। 7 चौके 28, √2 इंटू √3 6, बीच में माइनस आ गया, माइनस दे दो, फिर इससे इसको करो, 7 6 42 और √2 देखो सेम चीज आ गया, सेम चीज से गुना होगा, रूट हट जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस दे दो, फिर 7 दूना 14 और √6,
चेक करो कोई सेम मिल रहा है। हाँ सर जी ये सेम मिल रहा है। तो 28 और 14 को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 14 तिया 42 रूट 6 और यहाँ पे 42 दूना 84। क्या समझ में आया बात? गुना यही है फंडा बाबू, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगर ना समझ में आए वीडियो को रिवाइज करो, फिर से एक बार देख लो, अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, लास्ट पोर्शन गुना का देखो। हाँ जैसे 2 रूट 3 प्लस रूट 2 4 रूट 3 माइनस 3 रूट 2। अच्छा पहले प्लस ही दे देते हैं। इसको हम चांद वाला गुना बोलते हैं। इसको इससे पहला को पहला से चेक करो, नंबर को नंबर से होगा। 4 दूना 8 और रूट 3 गुना हुआ। जब पहले सिंपल ले लो, 5 ले लो, इसको 6 ले लो। तो चेक करो रूट के अंदर से 6 5 या 15 हो गया। पहला को पहला से, फिर पहला को दूसरा से करेंगे। 3 दूना 6, फिर 6 तिया 18। देख लो अच्छा से समझो, पहला को पहला से, दूसरा को पहला को ही फिर दूसरा से, एरो पे ध्यान देना। फिर इससे फिर पहला को होगा। तो आगे में कुछ नहीं तो एक है, 4 एकम 4 और 2 5 6 10। फिर इससे इसको होगा, फिर 3 एकम 3 और 6 दूना 12। आगे तोड़ मरोड़ के कर लो। क्या समझ में आया बात? समझ में आया क्या समझा रहे? देखो ये भी टूटेगा, ये भी टूटेगा, जो सेम रहेगा उसको जोड़ देंगे। तुमको हम प्रोसेस समझा रहे हैं कि क्वेश्चन किया कैसे जाता, रटा नहीं रहे, सिखा रहे, इसलिए तुम अच्छा से देखो। सर एक बार और बताइए, एक और बताइए, नहीं समझ, ध्यान देना। ठीक है, एक और बताते मजेदार। जैसे कि हम बोल रहे 2 रूट 2 प्लस 6 रूट 2 रूट 3 7 रूट 2 माइनस 4 रूट 3। ऐसे करके कुछ भी देखो, अब माइनस वाला भी दे दिए। पहला को पहला से कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 रूट 2 देखो सेम है, गुना हुआ तो रूट हट गया। समझ में आया कि नहीं बात? चेक करो फिर पहला को दूसरा से, तो 4 दूना, अच्छा माइनस है तो माइनस देंगे। 4 दूना 8 रूट 2 और रूट 3 हो गया रूट 6। फिर दूसरा को पहला से अब यहाँ प्लस है तो प्लस दे दिए। 7 छक 42 और रूट 3 दूना 6। फिर माइनस है तो माइनस दे दिए, प्लस माइनस तो माइनस ही होगा। 4 छक 24 और रूट 3 गुना हुआ तो हट गया। अब इसके बाद तो कंटिन्यू सॉल्व कर ही सकता है, क्योंकि कल सिखा दिए है। अगर कल सिखा दिया अभी भी नहीं कर पा रहा तो फिर धिक्कार है तुम्हारा, क्योंकि तुम मेहनत नहीं किया, बस वीडियो देख रहा सुध कर। देखो चांद जैसा शेप बनेगा जी, फिर इसको इससे गुना कर दिए, आधा चांद जैसा बन रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं चांद वाला गुना। क्या समझ में आया? जल्दी से किताब निकालो, जल्दी से किताब निकालो। और आई थिंक पेज नंबर तुम्हारा देख लेना, शायद हम श्योर नहीं, 155 के आसपास होगा। उसमें तुम प्रयोग में देखना, ठीक है? अरे बाप रे बाप, गाना सुनो। प्रयोग शायद 18, 17, 18, 19 करके समथिंग होगा प्रयोग में, या 15 होगा। ऊपर में 4 या 5 होगा, 1 2 ऐसे करके पूरा 3 4 5 करके दिया होगा। स्टार्टिंग 1 से होगा, इस टाइप का पहला होगा, फिर इस टाइप का होगा, फिर इस टाइप का होगा और लास्ट में इस टाइप का होगा। तो पहले प्रयोग बनाओ, ठीक है? प्रयोग बनेगा तब जाके समझ में आएगा। फिर प्रयोग का ये बना लो, फिर पेज नंबर निकालो 157 157। उसमें तुमको देखना ये 9.2 होगा आई थिंक, ठीक है? इस 9.2 का तुमको 2 नंबर से देखना है, 1 नंबर नहीं, 2 नंबर पे गुना होगा। बहुत अच्छा से करना है सबको, ठीक है? स्टार्टिंग 1 से होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। मजेदार बात क्या बोले तो फंसेगा तुम ये वाला में। ये तो 2 वाला केस था तो बच गया। अब अगर 3 वाला केस होगा, जैसे यहाँ पे 3 वाला हम बता दिए, अगर ये ऐसे रहता √3 प्लस √2 4√3 माइनस 2√2 प्लस 6√6 ऐसे करके रहता, 3 को दे देता, कुछ नहीं करना यार। इसको इससे करो, देखो इसके आगे में कुछ नहीं तो 1 4 एकम 4 √3 गुना हुआ तो 3 हो गया। फिर इसी से इसको करो, 2 एकम 2 3 दूना 6। फिर इसी से इसको करो, चेक करो
3 एक 6 कम 6 और 6 3 18। फिर इससे इसको करो, दिख रहा है? एरो देखते जाओ, एरो एरो दिखलेगा, एकदम मैथ इजी लग गया। यहाँ पे भी चांद बनेगा, जितना डिजिट आते रहेगा, पहला को पहला से, पहला को दूसरा से, पहला को तीसरा से, फिर दूसरा को पहला से, दूसरा को दूसरा से, दूसरा को तीसरा से, यही प्रोसेस फॉलो करना है। पेज नंबर तुम 157 में तुम 2 नंबर जब देखेगा, उसमें आई थिंक 10 गो या कई गो 6 गो या 7 जो भी हो, 1 2 3 4 हाँ 10 से 10-12 को ही होगा, ठीक है। उसको अच्छा से पहले बनाओ, फिर आगे आना वीडियो में। पहले वीडियो पॉज करो और इसको सॉल्व करो, ठीक है। अब यहाँ से हम बताते हैं, आगे बढ़ते हैं। गुना का मेन पोर्शन हो गया खत्म। देखो हम सॉल्यूशन नहीं बता रहे क्योंकि तुमको सीखना है, हमको सिखाना है, इसीलिए हम ऐसे बता रहे हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट सॉल्व करके दिखा देते। समझ रहा है कि नहीं बात? तुम्हारा काम है कि अभी सॉल्व करो। जो जो क्वेश्चन नहीं बनेगा ना, उसको कमेंट्स करना कि सर ये क्वेश्चन नहीं बना, हम वीडियो में अगला में बता देंगे, ठीक है। बाप रे बाप, गाना भी बज रहा जी। चेक करो, 6 का ए में हम छोड़े हुए थे, 6 का 9.1 का, हाँ 6 का ए और 6 का बी। देखो इसमें हम बोले थे अलग कॉन्सेप्ट है और अभी भी अलग ही लगेगा, ध्यान देना। बोलेगा मान लो √5 प्लस √3 के साथ कितना जोड़ने पर, के साथ कितना जोड़ने पर 4√2 या 4√3 होगा। देखो जब ऐसा क्वेश्चन रहे ना कि फलाना के साथ कितना जोड़ने पे, फलाना के साथ कितना घटाने पे, फलाना के साथ कितना गुना करने पे, फलाना के साथ कितना भाग करने पे, जब भी कितना 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 आएगा तो तुम बोल देगा सर हम मेरा अपना एक्स को लाएंगे यहाँ पे। चुपचाप हल करने का तरीका देखो। तो फलाना के साथ यानी √5 प्लस √3 के साथ, अच्छा यहाँ पे माना लिख, अब आएगा मजा। देखो पहले हम यहाँ पे माना लिखेंगे, कैसे लिखना प्रोसेस पे ध्यान देना। हल लिखे, कॉमा अलग है, फिर माना, फिर कॉमा देंगे। अब इसका बाद लिखेंगे माना √5 प्लस √3 के साथ, √3 के साथ x जोड़ने पर, x क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ने बोल रहा है तो ये x जोड़ेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को हम लोग प्रश्नानुसार बोलते हैं। प्रश्नानु मजेदार बात क्या पता है, तुम लोग हर जगह में, बहुत जगह में इसका यूज करता होगा। अब हम तुमसे पूछ लेंगे कि काहे आता है और किस लिए आता है। सर नहीं पता, हम लोग का सर बैठा देता था इसलिए हम भी बैठा देते हैं। तो बाबू लॉजिक समझो, ये कब आता है और क्यों आता है। जब भी क्वेश्चन में उसका आंसर दे दिया रहेगा, देखो ना बोला इसके साथ कितना जोड़ेंगे तो ये होगा, यानी आंसर दे दिया है। और जब आंसर दे देगा तब आएगा प्रश्नानुसार। सिंपल सा फंडा, जब क्वेश्चन में आंसर दे दिया हो, आंसर ये दे दिया है कि इतना के साथ कितना जोड़ेंगे तो ये होगा, आंसर बोल रहा है, जब आंसर बोलेगा तब आएगा प्रश्नानुसार। अब या तो ये एटीक्यू लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या तो फिर प्रश्नानुसार कि क्या बोल रहा है कि √5 प्लस √3 के साथ कितना जोड़ेंगे जी, x जोड़ेंगे, तो उसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 4√3 आएगा। क्या समझ में आया? चेक करो। अब x इक्वल्स टू, मजेदार बात क्या, यहाँ पे भी एक चीज है फंडा, 4√3, ये √3 प्लस उधर जाएगा तो माइनस √3 हो जाएगा, प्लस 5 उधर गया तो माइनस √5 हो गया। कुछ नहीं करे, देखो प्लस को उठा के उधर लेके माइनस, प्लस को उधर लेके, सर इधर तो प्लस ही नहीं दिख रहा, कुछ नहीं होता तो प्लस होता है, बुर्बक साहब। समझ में आया बात? चेक करो। तो x इक्वल्स टू, आगे में कुछ नहीं तो 1 है, 4 में से 1 गया तो 3, √3, अंदर में माइनस मत करना पागल साहब, आगे बता चुके हैं। तो x का वैल्यू क्या है, देयरफॉर x इक्वल्स टू आएगा 3√3 माइनस 5, यानी ये पूरा के साथ अगर हम इतना जोड़ेंगे तो आंसर तुम्हारा इतना आ जाएगा। अब इतना करके छोड़ देना है, ये प्रॉपर प्रोसेस है 2 मार्क्स में लिखने का। अब हम तुमसे पूछ रहे हैं यहाँ पे ये सिंबल का मतलब क्या है, तुम इसके जगह में और भी यूज कर सकते हो कॉमा दे के, या हिंदी में या यूज कर सकते हो। अब ये यूज क्यों करते हो और आया कहाँ से? अगर इसके जगह में तुम बराबर दे देगा ना तो तुम सबसे बड़ा गधा है
और जो तुमको दिलवा रहा है वो तो तुमसे भी बड़ा गधा है, क्योंकि बराबर दे देता तो स्टेटमेंट ही गलत है। x का मान बराबर इतना बोल ही दिया, समझ रहा है, तो इधर निकालने का जरूरत ही नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लाइज दैट। अब ये क्यों देते हैं? जब एक बराबर ऑलरेडी यूज हुआ रहता है तब दोबारा हम लोग बराबर नहीं देते, या तो इम्प्लाइज दैट देते हैं, या तो और देते हैं, या तो या लिखते हैं कि या तो ये लाइन ये होगा, या तो इसको सॉल्व करके हम इस रूप में लिख सकते हैं, या तो फिर हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। ये बराबर ये नहीं है, ये बराबर ये नहीं है, तो बराबर हम कभी भी नहीं दे सकते। या तो ये लिख सकते, या तो ये लिख सकते, या तो ये लिख सकते। इसको बोलते हैं इम्प्लाइज दैट। समझ में आया? चेक करो कि मेरा आंसर सही निकला कि गलत। इसी के साथ जोड़ो ना, देखो √5 प्लस √3, इसके साथ जोड़े 3√3 माइनस √5। चेक करो, √5 गए, 1√3 3√3 आ गया ना, 4√3। देखो आंसर आ गया। आंसर भी पता चल जाएगा सही निकाले या गलत निकाले। समझ में आया? अच्छा, यहाँ पे अगर घटाने पर लिखा रहता तो कुछ नहीं करते, यहाँ पे बस जैसे प्लस किए वहां पे माइनस कर देते। सर एक बार बता दीजिए माइनस, तो जब माइनस x बराबर हो जाएगा, सोचो x का मान तो यही आएगा, उधर जाके ये सब तो माइनस ही होगा ना जी, तो वो आएगा तुम्हारा 3√3 माइनस √5 आएगा। तो यहाँ माइनस x का मान है, x का नहीं है, तो x को निकालने के लिए क्या करेंगे? ये माइनस उधर चल जाएगा, तो ये अगर प्लस में था तो ये माइनस हो जाएगा, और ये अगर माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा। बस यही समझना है। समझ में आया कि नहीं बात? अब आता है, अगर यहाँ पे गुना बोल देता कि कितना गुना करेंगे, तो x गुना करेंगे जी। कितना गुना करेंगे? x। समझ में आया? बोलो हाँ, अगर समझ में आ गया तो। अब जल्दी से पेज नंबर तुमको जो बोल रहे हैं 157 निकालो। क्वेश्चन नंबर 1 देखना, वो 3 का पावर 1/2 समथिंग होगा, और बोल रहा होगा √3 को गुना करो। तो 3 का पावर मतलब हम समझा दिए, इसको रूट में लिख सकते हैं, और जब सेम रूट होता है तो रूट हट जाता है। या तो फिर तुमको इसे करने का मन नहीं है, पावर इसको छोड़ दो और रूट का पावर को 1/2 बैठा दो। अब ये 3 लिख दिए, पावर ऐड हो जाएगा, ऐड करके लिख दो। देखो आधा प्लस आधा करेंगे तो 1 आ जाएगा और वैल्यू 3 ही रहेगा। समझ में आया? 2 नंबर देखो सेम टू सेम होगा। फलाना के साथ कितना गुना करने पे आंसर फलाना आएगा, तो फलाना के साथ तुम x गुना कर देना। अच्छा मजेदार बात क्या, गुना करने के लिए तुमको भाग पता होना चाहिए कि जब डिवाइड में जाएगा तो भाग कैसे होगा। अच्छा 3 नंबर तुम सॉल्व कर सकता है, ठीक है। अगर हम बोलते हैं √15 है और इंटू रूट ऐसे कर कुछ भी दे देते 6, और यहाँ पे रूट हम बोल दिए 190 है या 10 है, और यहाँ पे बोल रहे प्लस माइनस या प्लस में x है, तो यहाँ पे हम बोल देंगे x का मान बताओ कितना होगा। क्वेश्चन समझ रहा है बात? वहाँ पे लाइट आ रहा होगा तो नहीं दिख रहा होगा, बस मुंह से समझो। इसको गुना कर दो ना यार, ये हो गया √90, यहाँ पे हुआ √10 को इधर लिया, गुना में था, देखो ये प्लस में, ओ सॉरी यहाँ पे मान लो गुना में है ना, तो गुना में रहेगा, इधर आएगा तो भाग में, यानी डिवाइड में चला गया, इधर में बच गया x। तो √90 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा जी? 3√10, तोड़ के देख लेना, 3 दाएं 30, 30 दाएं 90, 30 या 90। तो देखो √10 कट गया, तो x का मान आ गया 3। तो तुम आराम से कर सकता है, 3 और 4 नंबर आराम से कर सकता है, ठीक है। एक तो तुम्हारा होमवर्क हो गया पेज नंबर 157 का 1 पूरा और 2 पूरा। अब हम थोड़ा सा इस अभी इसका थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन समझाएंगे, कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। गुना का पोर्शन पूरा खत्म होता है, अच्छा से देखना। अगर समझ में ना आए तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। चलो नोट करो।